सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज अब एमएसटी सीईटी के पीसीबी एंड पीसीएम ग्रुप के जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ का इंतजार है, वो है आंसर की। बिकॉज आंसर की से ही हमें ये पता चलेगा कि एग्जामिनेशन के टाइम पे हमने कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो है वो टिक किया था। साथ ही में आंसर की से आपको ये भी पता चलेगा कि कितने मार्क्स आपको जो है वो ओवरऑल मिले हैं पेपर में, जिससे आप अपना जो परसेंटाइल है वो भी जो है वो थोड़ा गैस या फिर कैलकुलेट जो है वो कर पाओगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब तक हमारी जो आंसर की है वो रिलीज हो सकती है एंड क्या एक्सपेक्टेड डेट्स है। साथ ही में आंसर की में ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद क्या सभी को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं या फिर कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो आंसर की एक्सपेक्टेड डेट्स देखने से पहले गाइज अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि महाराष्ट्र के कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, तो इसके लिए गाइज आप कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट का जो यूज है वो कर सकते हो, जहाँ से आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में जो है वो मिल जाएगी। कैसे यूज करेंगे चलिए जानते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में गाइज आपको इनके व्हाट्सएप बॉट की जो लिंक है वो मिल रही होगी। इस लिंक पे क्लिक करके गाइज आप डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाओगे एंड यहाँ पे पहले से एक जो मैसेज है वो एंटर रहेगा, तो उस मैसेज को जो है वो आपको सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड करोगे तो गाइज यहाँ पे आपको रिप्लाई आएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम जो है वो एंटर करना होगा। नेम एंटर करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है एंड यहाँ पे प्राइवेसी पे आपको जो है वो येस पे जो है वो कर देना है क्लिक। येस पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ग्रुप्स चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे पीसीएम ग्रुप जो है वो चूज़ कर रहा हूँ। ये चूज़ करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको एमएसटी सीईटी 2024 पे जो है वो क्लिक करना है। देन यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको क्लिक करना है एक्सप्लोर एमएसटी सीईटी 2024 एंड देन गाइज यहाँ पे आपको एक पूरा मेन्यू मिलेगा जिसमें आपको एमएसटी सीईटी टॉप कॉलेजेस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है एंड क्लिक करते गाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे टॉप कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो इतने सिंपल वे में गाइज आप यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो निकाल सकते हो एंड इनके इन्फॉर्मेशन का जो यूज़ है वो कर सकते हो एंड और भी इस बॉट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ आप जो है वो कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यूज़ आप करिए इस बॉट का एंड आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी ईजिली। तो चलिए गाइज अब हम देखते हैं कि कब तक हमारी जो आंसर की है वो रिलीज हो सकती है। तो पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर आंसर की आने में कितना टाइम जो है वो लगता है। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ गाइज तो लास्ट ईयर 20 मई को लास्ट एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हुई थी एमएसटी सीईटी की एंड उसके बाद गाइज 26 तारीख को ही जो है वो आंसर की का जो अपडेट है वो आ गया था। 26 मई को ही जो है वो आंसर की रिलीज हो गई थी। तो 6 दिन का जो टाइम है वो लिया गया था आंसर की को रिलीज करने में, ठीक है। इसके बाद गाइज 26 से लेके तो 28 तारीख का जो समय है वो दिया गया था ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। मतलब स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि उनके आंसर की में कोई गलती है या फिर क्वेश्चन में कुछ गलती है तो वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्शन सीईटी सेल के पास जा पाए एंड सीईटी सेल चेक कर पाए। अगर उस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टीज रहती है या फिर कुछ गलतियां रहती है तो फिर वो ऑब्जेक्शन सही माना जाता है एंड फिर उसके ऊपर आपको स्टूडेंट्स को जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अब ये एक्स्ट्रा मार्क्स सभी को मिलेंगे या फिर किसी किसी को ही मिलेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इस साल की जो आंसर की है वो कब तक जो है वो रिलीज हो सकती है। तो देखो गाइस लास्ट ईयर 6 दिन में जो आंसर की है वो रिलीज हो गई थी, तो ऐसा ये नहीं है कि इस साल भी 6 दिन के अंदर ही जो आंसर की है वो आ जाएगी, बट जल्दी जो आंसर की है वो रिलीज हो जाती है। जैसे इस साल जो लास्ट एग्जामिनेशन है वो 17 मई को जो है वो कंडक्ट की गई थी। तो इससे अगर हम 6 डे पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 23 तारीख तक जो आंसर की है वो आना चाहिए। बट अगर नहीं भी आती है तो गाइस मैं आपको एक डेट की जो रेंज है वो बता देता हूँ, तब तक जो आंसर की है वो आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। तो 23 से लेके गाइस तो 28 मई तक आपकी जो आंसर की है वो आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत जो डिले है वो भी हो जाता है ड्यू टू हॉलीडेज एंड ड्यू टू इलेक्शंस वगैरह। तो मुंबई में भी इलेक्शंस वगैरह है तो उसकी भी मंडे को जो छुट्टी वगैरह वो भी दी हुई है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत जो डिले है वो इसमें हो सकता है। तो 23 से लेके तो 28 मई के बीच में हमें हमारी जो आंसर की है वो देखने को मिल सकती है। एंड देखो गाइस जब भी आंसर की आएगी तो डाउनलोड करके जो है वो अपनी आंसर की को ज़रूर रखना, बिकॉज उससे आपको जो है वो बहुत बेनिफिट होगा। डाउनलोड करने के ऐसे कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं आता है। लैपटॉप पे अपनी जो आंसर की है वो चेक करना एंड चेक करते टाइम गाइस Ctrl+P का बटन जो है वो दबाना, तो प्रिंटेबल फॉर्म में वो जो है वो डाउनलोड हो जाता है एंड फिर आप आराम से अपना जो आंसर की है वो चेक कर पाओगे। बिकॉज 2 दिन के बाद आंसर की जो है वो चला जाता है एंड उसके बाद आप कभी भी अपना जो आंसर की है वो चेक नहीं कर पाओगे, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड जिस दिन भी आंसर की रिलीज होगा उस टाइम मैं बताऊंगा भी कि कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, साथ ही में उस टाइम मैं आपको डाउनलोड करके भी जो है वो दिखा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस फिर आपको ऑब्जेक्शन रेज करने के 2 दिन दिए जाएंगे एंड ऑब्जेक्शन का रिजल्ट भी जो है वो 3-4 दिन बाद जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑब्जेक्शन के रिजल्ट में क्या सभी को जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं। तो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट जो है वो कुछ इस टाइप से जो है वो रिलीज होता है। अब पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप का जनरली साथ में ही जो है वो आंसर की रिलीज होता है। तो ऐसा नहीं कि पीसीबी की एग्जामिनेशन पहले हुई तो उनका आएगा, हमेशा दोनों का आंसर की जो है वो एक साथ ही जो है वो आता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं तो कुछ इस टाइप का जो रिजल्ट है वो लगता है।
जिसमें पहले तो बताया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज हुए हैं। ऑब्जेक्शन का सिंपल मीनिंग यही है कि क्वेश्चन की कोई गलती या फिर आंसर में कुछ गलती हुई जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एंड फिर यहाँ पे स्लॉट वाइज बताया जाता है कि क्या चेंजेस जो है वो किए हुए हैं आंसर की में, ठीक है। तो इसमें गाइस देखो सभी को एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो नहीं मिलते हैं, कुछ ही ऑब्जेक्शंस के ऊपर जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिलते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, एक ऑब्जेक्शन है फिजिक्स के ऊपर, ऑब्जेक्शन लास्ट ईयर जो है उठाया था। एंड ये स्लॉट यहाँ पे आप देख सकते हो, नन ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट, मतलब उस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस थे सारे ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट थे। तो इस कंडीशन में उस स्लॉट के सभी स्टूडेंट्स को जो है वो फुल मार्क्स जो है वो दिए गए थे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ही उस स्लॉट के सभी स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स जो है वो मिलते हैं, नहीं तो फिर मैक्सिमम टाइम्स आपको चेंज इन आंसर की ऐसा जो अपडेट है वो देखने को मिलता है। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे, गलती से आंसर की में बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट दिखाया गया था, फिर ऑब्जेक्शन रेज किया तो सी वाला ऑप्शन राइट था, तो चेंज इन आंसर की ऐसा वाला जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इससे कुछ कोई स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो बढ़ते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो कम भी होने के जो चांसेस है वो रहते हैं, ठीक है। बाकी आप देखो अगर रॉन्ग डायग्राम वगैरह रहा तो फुल मार्क्स यहाँ पे जो है वो मिल जाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट यहाँ पे सीनियरियोज आते हैं। तो हमेशा ऑब्जेक्शंस की वजह से आंसर की आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के जो है वो मतलब मार्क्स जो है वो थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, हमेशा हमें ऐसा जो है वो देखने को मिलता है। बट सभी के नहीं बढ़ते, कुछ स्लॉट्स में कुछ ही स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स बढ़ते हैं। एंड अगर एक रेयर कंडीशन में कि क्वेश्चन ही पूरा गलत रहा तो फिर उस स्लॉट के सभी स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी पूरी ये जो प्रोसेस है वो रहती है। अब गाइज हम बात करते हैं कि रिजल्ट की क्या एक्सपेक्टेड डेट्स जो है वो रह सकती है। तो देखो गाइज अगर 22 से 28 तारीख तक हमारी आंसर की आ जाती है तो फिर ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर अंदर जो रिजल्ट है वो लग जाता है। जैसे लास्ट ईयर 26 तारीख को जो आंसर की है वो रिलीज हुई थी एंड 12 तारीख को गाइज जो रिजल्ट है वो रिलीज जो है वो किया गया था। तो ऑलमोस्ट 15 दिन के आसपास का जो टाइम है वो यहाँ पे लिया गया था। तो इस बार भी इसके आसपास का ही टाइम जाएगा, 15 या फिर 20 दिन। तो अगर 22-23 के आसपास, 23-25 के आसपास हमारी आंसर की आती है तो उसमें 15 दिन तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 से लेके तो 20 जून के बीच में गाइस जो रिजल्ट है वो लगने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे, ठीक है। तो इन टाइम के बीच में एक तो आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड 23 से 28 के बीच में आपके जो आंसर की है वो आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है वो इस साल के एक्सपेक्टेड डेट्स है। एंड अभी के टाइम पे गाइस आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रख लो ताकि एडमिशन के टाइम जो है वो कोई भी आपको प्रॉब्लम जो है वो ना आए। एंड बोर्ड की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी सारी जो चीज़ है वो सर्च कर सकते हैं एंड देख सकते हो कि कौन से अच्छे कॉलेजेस जो है वो अवेलेबल है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।